गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फोर्थ चैप्टर टैबीज टेबल क्लॉथ। ये जो चैप्टर है अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम का चैप्टर है और टैबी एक लड़की का नाम है और एक टेबल क्लॉथ के कारण ये पूरी स्टोरी सक्सेस होती है, इसलिए टैबीज टेबल क्लॉथ। द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ or the American War of Independence was a conflict between Great Britain and the people of 13 Britain colonies in America who declared themselves an independent nation in 1776. People living in the town and villages fought as soldiers helped by others who were young or old to gain their independence. But what could a tablecloth have to do with the revolution? Read ऑन टू फाइंड आउट। सेम जो मैंने अभी आपको कहा, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में चैप्टर है और टेबल क्लॉथ का इसमें क्या यूज़ है आप जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आगे पता चलेगा। लुइस मे एलकॉट वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट बेस्ट नोन फॉर हर नॉवल लिटिल वुमेन। जो इसके राइटर हैं लुइस, वो अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं और सबसे फेमस उनका जो नॉवल है वो है लिटिल वुमेन ऑन इट्स सीक्वल्स। मैनी ऑफ हर स्टोरीज आर बेस्ड ऑन हर रियल लाइफ एक्सपीरियंस। इनकी जो स्टोरीज़ हैं वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती हैं जनरली, और कुछ इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। और हीरोइज़म मतलब जो कोई कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कुछ महान काम किया होता है उनके ऊपर बेस्ड होती हैं इनकी स्टोरी। और ऑर्डनरी लोगों पे मतलब जनरल लोगों की जो स्टोरी होती है वैसे उस पे इनकी जो स्टोरी है ज़्यादातर इनकी नॉवेल्स पे बेस्ड होती है। ऑन द 20th day of March 1775, Tabitha Tarbell, a slender girl of 14, was walking along a country road in Concord, Massachusetts. इसको प्रोनाउंस करते हैं मैसाचुसेट्स। She had a basket of egg on her arm. She seemed to be in a great hurry and looked anxiously about her. And she went, for those were dangerous times. 20 मार्च का दिन है। तबीता नाम की एक लड़की है जो कि अपने हाथ में अंडे की बास्केट लेके कहीं बहुत जल्दी जा रही है। और वो टाइम डर भी है क्योंकि उस समय वहाँ पे अमेरिकन रेवोल्यूशन फैला हुआ है इंडिपेंडेंस के लिए। वहाँ पे ब्रिटेन और अमेरिका की लड़ाई छिड़ी हुई है तो उसको डर भी है, पर वो अपना काम करने के लिए निकल पड़ी है। तबीता और टैबी वॉज फुल ऑफ विगरस एंड पेट्रोटिज्म। शी वॉज एजिटेटेड एंड एंगर्ड टू by the rumors that the British were coming to Concord. They were coming to destroy the supply stores there. जो तबीता है वो बहुत ही एनर्जी से भरी हुई है, बहुत ही जल्दी वहाँ से जा रही है और वो एक देशभक्त लड़की है। और उसको ये भी पता है, उसको इस चीज़ का गुस्सा और डर भी है क्योंकि वहाँ पे एक र्यूमर फैला हुआ है, अफवाह फैली हुई है कि ब्रिटिश वहाँ आने वाले हैं और उनके एरिया को कॉन्कॉर्ड मतलब पूरा हथिया लेंगे और जितने भी उनके हथियार हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए रखे गए हैं वो सारे वो तबाह कर देंगे। सप्लीज़ मतलब जो उनके खाने पीने की व्यवस्था है, जो उनका वार का आइटम्स हैं वो सब वो बर्बाद कर देंगे। थर्ड पैराग्राफ, इन नियरली एवरी हाउस समथिंग वैल्यूएबल हैज़ हिडन, गन पाउडर, एक्स, tents, guns and cartridges. The cannons were hidden in the woods. The guards of 10 men patrolled the town at night. The brave farmer were getting ready for what they felt must come. उनके पूरे एरिया में क्या है, हर घर में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है युद्ध से रिलेटेड, जैसे बम्स हैं, तोपें हैं, कैनन्स हैं, गन पाउडर्स हैं मतलब गोला बारूद है, एक्सेस है, तलवारें हैं, टेंट्स हैं जो सोल्जर्स के छुपने के लिए जो टेंट के घर बनाए जाते हैं, ऐसे सब हर घर में वो सामान छुपा हुआ है। जिसकी जितनी मदद हो सकती है वो कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे। और जो 10 गार्ड्स हैं ब्रिटिश, वो पूरे टाइम वहाँ पे पहरा भी देते रहते हैं। There were Tories in the town who gave the enemies all the information they could gather. Therefore, much caution was necessary in making plans. Passwords and secret signals were used. Messages were sent from houses to houses in all sorts of strange ways. अब टॉरीज मतलब जो गुप्तचर होते हैं वो भी वहाँ पे थे, दुश्मनों के गुप्तचर भी वहाँ पे थे। लोकल आदमियों में से भी कुछ थे जो दुश्मनों के गुप्तचर बन गए, तो उनको उसका भी ध्यान रख के उनको रहना पड़ रहा था बहुत ही कौशन मतलब सावधानी से।
और उनको अगर अपने ही देश का कुछ भी मैसेज इधर से उधर पहुंचाना होता था तो उन लोगों को उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि वो उसको कैसे यहाँ से वहाँ पहुँचाएँ ताकि उन दुश्मनों को इसकी खबर ना लग पाए। सच अ मैसेज नोन है Lidden under the eggs in Tabby's basket. The girl was carrying a secret message from her uncle to Deccan Cyrus Hosmer, who lived at the other end of the town. She had been employed several times before in the same way and had done her job well. अब वो जो था ऐसा ही एक मैसेज उसकी एग की बास्केट में था। वो लड़की जो कैरी कर रही थी उसमें एक सीक्रेट मैसेज था उसके अंकल के लिए, उसके अंकल ने भेजा था साइरस को, जिसका नाम है साइरस होसमेर का, वो जो कि उसी सिटी में अलग छोर पे अलग एंड पे वो रहता था। और इस लड़की को इस चीज़ के लिए पहले भी बहुत बार ऐसा काम दिया जा चुका था। सडनली टैबीज चीक्स टर्न पेल, हर हार्ट गेव अ थंब as two men came in sight and stopped suddenly on seeing her. They were strangers, although nothing in their dress indicates it. The girl quickly knew that they were British soldiers. They exchanged a few whisper words, then they came forward. उसका जैसे ही उसने सामने से कुछ लोगों को आते देखा तो उसको बहुत डर लगा। डर के मारे उसके जो गाल थे वो पीले पड़ने लग गए, क्योंकि सामने से दो लोग आ रहे थे जो कि स्ट्रेंजर्स लग रहे थे, जिनको वो नहीं जानती थी। तो वो थोड़ा उनको देख के डर गई और उसको लगा ये ब्रिटिश सोल्जर्स होंगे, क्योंकि उनके ऐसे ड्रेस से तो इतना समझ में नहीं आ रहा था, पर फिर भी उसको ऐसा इंडिकेशन लगा। फिर जैसे ही वो आए तो उसके बाद एक्सचेंज अ फ्यू विस्पर वर्ड्स, और वो दोनों कुछ आपस में बात कर रहे थे। फिर जैसे ही वो उसके पास तक आए, माई Pretty lass, can you tell me where Mr. Daniel Bliss lives? asked the young man with a smile. जो दो थे उसमें से एक ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे मिस्टर डैनियल का घर बता सकती हो? Tabby was sure not that they were British. Bliss was a well-known Tory, but she showed no sign of alarm. She answered politely, yes sir, a little further down. अब उसको पता चला कि that they ये उनको बिल्कुल पक्का हो गया कि ये ब्रिटिशर्स ही हैं, क्योंकि ब्लिस जो है वो टॉरी मतलब बहुत ही फेमस टॉरी था, मतलब स्पाई जिसको हम कहते हैं, स्पाई था वो। और उसने बोला हाँ यहीं पे इसके पास ही उनका घर है। थोड़े से नीचे उतर के They went on, never dreaming that the innocent girl was soon going to get the better of them. She hurried away to Deccan Hosmer home and handed over the message. Then they added the news that two strangers were in the town. वो जल्दी से गई उनके अंकल को, जो उसके अंकल ने मैसेज भेजा था वो मिस्टर हॉजमेयर के घर में उसने दिया, और वहाँ पे ये मैसेज भी दिया कि उसको दो स्ट्रेंजर्स मिले थे और वो ब्लिस का घर पूछ रहे थे। वी मस्ट नो मोर अबाउट देम सेड द डेकन। ही टर्न टू हिज वाइफ एंड सेड हर विथ सम एग्स टू मिसिस ब्लिस। टैबीज कैन टू अराउंड वाइल शी रेस्ट द गॉसिप्स ओवर देयर। वी मस्ट कीप ट्रैक ऑफ ब्लिस एक्टिव्स फॉर हर इन अ टॉरी एंड विल डू अस हार्म। अब उसने बोला अब तो हमको पता लगाना पड़ेगा कि दो लोग जो आए हैं वो काय के लिए आए हैं ब्लिस के घर में। तो उन्होंने जो टैबी के पास, टैबी जो एक्स लेके आई थी उससे वो एक्स ले लिए और उसमें एक नए और एक्स रख दिए, और फिर उसको मैसेज लेने के लिए या वहाँ पे क्या चल रहा है ये पता करने के लिए टैबी को ब्लिस के घर में भेज दिया, क्योंकि वो एक जासूस था टॉरी। कमिंग टू द टॉरीज हाउस अबाउट नून, टैबी कुड स्मेल रोस्टिंग मीट एंड बेकिंग पाइज। अब जैसे ही वो टॉरी के घर पे पहुंची तो उसको वहाँ पे बाहर ही किसकी स्मेल आने लगी, रोस्टेड मीट और बेकिंग पाइज, मतलब किसी के अच्छे खाने की तैयारी की उसको खुशबू आने लगी। स्टेपिंग सॉफ्टली टू द बैक डोर ही पीप्ड इन and saw Mrs. Bliss and her maid cooking in the big kitchen. They were too busy to notice the little spy who slipped around to the front of the house. अब उन्होंने जैसे देखा ये वहाँ पे पहुँचती है तो देखती है मिसेस ब्लिस और उनकी जो सर्वेंट है वो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खाना बना रहे हैं। वो लोग दोनों इतने बिजी थे कि उन्होंने ये नोटिस ही नहीं किया कि टैबी वहाँ पे आ गई है। Wash she was made her suspicious in the dining room. A table was set in a great style with the best china and fine long tablecloth. Still another peep through the living room
window showered her the two strangers with Mr. Bliss. Unfortunately, they talked into law a tone for a word to reach even her sharp ears. अब वहाँ पे जब वो गई तो उसको देखा कि जो डाइनिंग टेबल है बहुत ही फाइनली तैयार किया हुआ है, उसमें बहुत महंगी क्रॉकरी रखी हुई है और मिसेस ब्लिस अंदर खाना बना रही हैं और उनकी जो मेड है वो भी उनका पूरा हेल्प कर रही है, पर उसको वैसा कुछ भी वहाँ पे देखने को अनफॉर्चुनेट नहीं पे मिला, ना कि उसको वहाँ पे कुछ ऐसा सुनने को मिला. I must know that they are planning. I am sure it's bad and I won't go home till I find out through Tabby. उसको ये मन में लग रहा था कि जो वो कर रही है वो बहुत गलत है, किसी को ऐसे चुपचाप ऑब्ज़र्व करना या छुप के उनकी बातें सुनना, पर उसका ये काम था कि यहाँ पे कुछ उसके देश के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा है, तो उसको ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. इसलिए और उसको भेजा भी वहाँ पे इसलिए ही गया था कि वो वहाँ जाके ये सब चीज़ों को पता लगा सके. ओके, सो रीड टिल हियर और आफ्टर 14th paragraph I will send it in the next class.